देख रहे हैं SRN न्यूज़, अब सच दिखेगा। वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार और केंद्र सरकार का किसानों के प्रति व्यवहार बहुत असंवेदनशील और क्रूरतापूर्वक हो गया है। कारण सही और उचित समय पर किसानों का खून पसीने द्वारा कमाई गई धान को नहीं खरीदना है। किसानों के गंभीर स्थिति और सरकार द्वारा किसानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हुए अनेक संगठनों ने किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरकर उनका साथ दे रहे हैं। इसी तारतम्य में एक संगठन छत्तीसगढ़ किसान महासभा द्वारा किसानों का धान उचित मूल्य और उचित समय पर सरकार द्वारा नहीं खरीदने के कारण किसानों के हित में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब किसान और गरीबों के हित की बारी आती है तो सभी सरकारें, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ऐसे ही हाथ खड़े कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर बोझा डाल देते हैं। इस किसान विरोधी सरकार के विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से उपस्थित थे नरोत्तम शर्मा, धनेश कुमार वर्मा, चंद्रशेखर वर्मा, सरपंच ग्राम पंचायत निर्जला, संतोष वर्मा, घनश्याम वर्मा, लीलाधर वर्मा, अनिल सिंह ठाकुर, उधोराम वर्मा, गजाधर वर्मा, हेमंत सिंह ठाकुर सरपंच खौना, गजेंद्र कुमार यदु, मिथिलेश यादव, बिसौहा साहू, विजय वर्मा, राजीव बघेल, बूधेराम बांधे सरपंच बंगोली, दौलत राम बघेल, संतोष साहू, ढेलूराम साहू। आज पूरा देश में देश भर के 500 किसान संगठनों का एक समन्वय बना है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति। उसके आह्वान पर पूरे देश में आज किसान आंदोलन में है और मोदी सरकार जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, ये घोषणा पत्र उनका कहता है। सरकार में आने के बाद वो किसानी का पूरा कारपोरेटीकरण कर रहे हैं। अच्छा, ये स्वामीनाथन जो घोषणा है वो है क्या, कुछ बताएंगे? स्वामीनाथन आयोग 2005 में गठन किया गया था यूपीए सरकार के दौरान, और वो आयोग जो है पूरा सरकारी खर्चा से पूरे देश में अध्ययन करके सरकार को सलाह दिए कि इस तरह से किसानों का C2+ उन्होंने सूत्रीकरण किया। किसानों का जितना लागत आता है वो लागत के साथ ही उसमें 50% अतिरिक्त जोड़ के अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हैं तो किसानों का जीवन बेहतर होगा। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार जो है, मोदी जब से सत्ता में आए हैं वो मज़दूरों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, छात्रों के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, JNU जैसे विश्वविद्यालय को नष्ट करने के तुले हुए हैं। तो जब से ये आए हैं तो जनता पर एक कहर बन के आए हैं। अच्छा, मोदी सरकार और इसलिए, और वो ये कोरोना काल में अध्यादेश पहले लाए, तीनों अध्यादेश पहले लाए थे, और अब वो अध्यादेश गैर संवैधानिक ढंग से, गैर लोकतांत्रिक ढंग से, राज्यसभा में उनका बहुमत है नहीं, फिर भी जब अब प्रश्नकाल हटा दिए, प्रश्नकाल नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि मोदी चाहते हैं कि विपक्ष विहीन राज चले, एकदम कोई सवाल नहीं, कोई नहीं, जो हम कर दें तो इसको फांसीवाद कहेंगे। फांसीवादी सरकार है ये, और ये सरकार जनता की कुछ नहीं सुनती है, अपने मन की बात हमेशा करती है और मन मर्जी काम कर रही है। किसान हमेशा मांग रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य दो, ये वो गारंटी नहीं कर रहे हैं उस कानून में। किसानों की मांग है कि आज किसानों का अगर हित तुम चाहते हो तो सिर्फ एक संशोधन और ले आओ। 3 संशोधन तुम्हारा जो है वो पूरा कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। एक संशोधन और ले आओ, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो स्वामीनाथन आयोग सिफारिश किया है C2+ 50%, ये लागू कर दो, किसानों की बेहतरी आ जाएगी। किसान 50% का मतलब उसको 1.5 गुना, माने जो लागत आया उससे 1.5 गुना कीमत किसानों को मिलना चाहिए। इससे किसानों की बेहतरी होगी। आज तक के जो भी सरकारें हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी नहीं कर पा रही। ये राज्य में सरकार है, किसान की सरकार। 2 दिन जब किसानों के लिए विशेष विधानसभा का अधिवेशन बुलाया गया तो किसान बड़ा आशान्वित थे कि ये कम से कम पंजाब की तर्ज पर, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, पंजाब की सरकार ने किसानों के लिए ये किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर कोई खरीदता है या बेचता है तो उसको 2 साल का सजा होगा। आप जो बोल रहे हैं वो सेंट्रल लेवल पे हो गया, जो स्वामीनाथन कमेटी की बात है। स्वामीनाथन आयोग सिफारिश जो है केंद्र सरकार को ही केंद्र सरकार की बात है। और केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का या गेहूं का, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में लागू करेंगे। नहीं, वो केंद्र सरकार के ही अधीन है, मगर धान खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। राज्य सरकार पिछले बार 2500 रुपया समर्थन मूल्य दिए,
और इससे किसानों की थोड़ा समृद्धि बढ़ी, किसानों में आशा जगा। और अब वो हो क्या रहा है कि केंद्र सरकार उसके जो चावल खरीदना चाहिए पुल पर, वो साफ कह रही कि आप अगर अतिरिक्त कीमत देते हैं किसानों को तो हम आपका पुल पर जो चावल खरीदते हैं वो नहीं खरीदेंगे। और इससे किसानों का संकट बढ़ रहा है। सरकार केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा। हाँ, राज्य सरकार को जो सहयोग उसमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ये जो प्रदर्शन है कब तक चालू रहेगा, इसको किस प्रकार नहीं, ये तो पूरा राष्ट्रीय आह्वान है। आज पूरे देश में ही आप देख रहे हैं कि एक सरकार को दिल्ली में देखिए तानाशाही। देखिए किसान जब दिल्ली में रैली करके यही बात कहना चाह रहे हैं तो उनको दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है, घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतने कड़ाके के ठंड में किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो उस पर पानी का बौछार किया जा रहा है, अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। माने किसानों से इतना सरकार डरी हुई है। और नहीं, इतिहास ये गवाह है। 1857 और 1942 ये सब में किसान जब आंदोलन किया है तब सत्ता बदलाव आ गया है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी किसानों ने ही ये आंदोलन। और आज तो भ्रष्ट सरकार को आप किसान मिलकर उखाड़ना चाह रहे हैं। हाँ, पूरा सरकार को उखाड़ फेंकना ही है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं किसानों के अलावा। इसलिए ये आंदोलन किया जा रहा है और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। ये तो एक झांकी है, आगे लड़ाई बाकी है। मैं नरोत्तम शर्मा छत्तीसगढ़ किसान महासभा का संयोजक हूँ और अभी हम लोग बहुत से 25-28 संगठन मिलके छत्तीसगढ़ स्तर पे एक छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन का गठन किए हैं और इसके तहत हम लोग संघर्ष आगे चला रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। और रायपुर में भी हम लोग राजभवन घेरने का कल कार्यक्रम था। अच्छा। और आज भी किसान संसद रायपुर में भी लगा हुआ है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ गांव में भी, शहर में भी, जहाँ से भी जैसा आंदोलन हो, किसान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आंदोलन में है। और किसानों का मजबूरी है। देखिए इस मौसम में जब उनका फसल ब्यारा में रखा हुआ है और वो बारिश से भीग जा रही है, कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है। और सरकार जो खरीदी में विलम्ब हुआ, इसके विलम्ब का कारण भी केंद्र सरकार, जिसको बारदाना उपलब्ध कराना राज्य सरकार को केंद्र का जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। इसलिए यहाँ अब वो बोरा का व्यवस्था किए हैं, यहाँ प्लास्टिक बोरा का व्यवस्था करना पड़ रहा है मजबूरी में। तो ये सब चीज़ है, इसको ध्यान में रख के ये आंदोलन किया जा रहा है और आगे और साथी बताएंगे। केंद्र के किसान विरोधी काला कानून से पूरा देश जल रहा है। आज पूरा किसान संगठनों द्वारा पूरा देशव्यापी आंदोलन चल रहा है। हमारे किसान बंधु पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिल्ली में जाके कर रहे हैं, कुछ अपने स्थानीय स्तर पर प्रदेश में कर रहे हैं। इसी तरह देशव्यापी आंदोलन है और किसानों के आह्वान पर यह आंदोलन है। मोदी द्वारा जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक संविधान को भी नहीं मानने के लिए ये हठधर्मिता जो अपनाया है, उससे पूरा किसान आंदोलित है और उससे किसान सड़क पर उतर के ये आंदोलन करने के लिए बाध्य है। अगर कहा जाए तो किसान ऐसी परिस्थितियों को देखकर वो मजबूरी में फिर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान का सिर्फ एकमात्र उनका संसाधन जीने खाने का होता है, वो होता है किसानी। उनके सिवाय कोई दूसरा व्यवसाय नहीं रहता। जी, बिल्कुल सही है। जिम्मेदार भी है किसानों के आत्महत्या करने के लिए मोदी सरकार। बिल्कुल, जरूर जिम्मेदार है। जो किसान के धान खरीदने से सरकार हाथ खींच रहा है, बिल्कुल किसानों के ऊपर अत्याचार है। सरकार वोट के लेते तक से बोला है कि मैं 1.5 दाम दूंगा। आज किसानों का दाम धान खरीदने से वो हाथ खींच रहा है। यानी कि एकदम, यानी कि सरकार का जो बात है पूरा उल्टा है। हाँ, और चुनाव के समय वादा अलग करते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर वादा भूल जाता है। किसानों मजदूरों को प्रताड़ित जी। और सरकार, ये मोदी सरकार कारपोरेट की सुपरवाइजरी कर रहा है। हाँ, देश की जो जनता का काम नहीं कर रहा है। सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इस देश की जनता के काम करे और निजीकरण करना बंद करे। निजीकरण बिल्कुल नहीं, सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण नहीं। किसानों का ये कोई ठेकेदारी में दे रहा है सरकार, और वोट लेते वक्त हम इसका 1.5 काम करेंगे, किसानों की हर तकलीफ को यह करेंगे करके बोला। आज वो ये काम नहीं कर रहा है। ये तो पूरा बेईमानी है, किसान से, मजदूर से बेईमानी है। मेरा धनेश कुमार वर्मा नाम है, मैं किसान मजदूर महासभा का
भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे किसानों की ऐसी स्थिति जब धान नहीं खरीदी हो रही सरकार से? धान खरीदी अगर नहीं होता तो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो वो चलने वाली नहीं है। अच्छा, किस प्रकार अभी गलत हो रहा है किसानों के साथ? जैसे 1 दिसंबर खरीदी, मोदी जी बोरा नहीं दे रहे हैं और पिछले बार जैसे चावल नहीं ले रहे थे, इसी कारण अपने 1 दिसंबर का सामना करना पड़ा। आज बोरे की कमी के कारण केंद्र सरकार बोरा नहीं देने के कारण किसानों का जो फसल 15-20 नवंबर से शुरू हो जाना था वो आगामी 1 दिसंबर से। सरकार पहले से किसानों के हित के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है जी, बरसात होने पर ही वो छाता बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। हमेशा देखते मतलब आए हैं। इसमें राज्य सरकार की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए अभी वर्तमान में, या क्या करना चाहिए? राज्य सरकार वैसे कर तो ठीक रही है अपने ओर से, जैसे वो कम से कम 2500 रुपये तो दे रहे हैं, जो वादा किए हैं निभा रहे हैं धीरे धीरे। अधिकांश समय पे सर क्या होता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर प्रॉब्लम्स को डाल देती है और केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर। क्या कहना इस संबंध में? इससे किसानों का हित होता है, परेशान होते हैं। निश्चित रूप से जो बात जो सरकार चुनाव से पहले कह के आती है उसे पूरा करना चाहिए। और हमारे देश की रीढ़ है खेती किसानी। कोरोना काल में भी हम देखते आए हैं, सारा चीज़ बंद हो गया था लेकिन हमारे खेती किसानी का काम चला है और निश्चित रूप से इससे सरकार को भी बहुत राहत मिला है। तो सरकार को किसान हित में बिना किसी भेदभाव के कार्य करना, सही काम करना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? हेमंत सिंह ठाकुर, सरपंच ग्राम पंचायत खाना।